जी मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और भाई साहब जी अच्छे खासे क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई हाइट एंड डिस्टेंस में, और अब बढ़ने वाले हैं हम बेहतरीन वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो बेहतरीन वाले क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं भाई? वो है क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर ही, पर थोड़ा सा उनका स्टेटस इनसे ज्यादा है। आई बात समझ? तो बस इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे बड़े लाजवाब तरीके से। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस बीच में ना छूटे, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूं अभी हम जैसे पीछे के क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स से कराते हैं तो फिर से उन्हें एक समस्या आती है कि वो चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते। और चीज़ें रिकॉल कब नहीं होती? जब उन्हें बहुत दिन से उन्हें देखा ही ना, उन्हें याद ही ना कराओ। तो भाई जब प्रैक्टिस करते रहोगे, फॉर एग्जाम्पल अब आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, व्हाट अबाउट पिछले वाले चैप्टर, उनके साथ क्या चल रहा होगा ये भी तो सोचना है। फॉर एग्जाम्पल आप जाओ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे, अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको हिचकिचाना नहीं है, इस टाइप की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ठीक है भाई, मेरा मानना ये है, बाकी आपका जो मानना है आप मुझे बता दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन भाई वैसे तो मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 16 भाई क्वेश्चन मेरे पास अभी लगभग 8-10 क्लासेस के हैं, पर मैं एक काम करूंगा आपके 15 लेक्चर कंप्लीट करके इसके उसके बाद मैं काम कर लूंगा आपके लिए कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा सर्कल, और साथ में ना इसकी वीडियोस आपको पैरेलली डालता रहूंगा भाई। उससे क्या फायदा रहेगा कि आपका नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा और इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिएगा शुरू करते हैं भाई। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। सीबीएसई 2016 में आया हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चंस वही टारगेट कर रहा हूं प्रीवियस ईयर वाले। ये कह रहे द 2 men on either side of the cliff 80 meter high observe the angle of elevation of the top of the cliff to be 30 and 60, find the distance between 2 men। समझिएगा भाई ध्यान से। 2 men on either side of the cliff, कोई एक ही साइड है भाई क्लिफ के और 80 मीटर ऊंचा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60। भाई बहुत आसान है, आप ना इसका इधर साइड में कंफ्यूजन मत क्रिएट कर देना, बस अपने लिए देखना इधर साइड का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल एक क्लिफ है 80 मीटर का, ए बी। क्लिफ का मतलब है, कोई समझ जाओ, कोई ऊपर की तरफ आपकी कोई चीज रखी हुई है एक तरीके से, बस ये मान लो भी ए पॉइंट। आई बात समझ? वैसे तो क्लिफ का आप समझ जाओ, जैसे आपको मैं बताऊं कोई चीजें हम, यार कैसे समझाऊं आपको क्लिफ का। आप अभी के लिए मान लो यहाँ टॉप पे कोई चीज रखी है, बात खत्म, और ये दो ऑब्जर्वर उसे देख रहे हैं, फाइन। क्लिफ केबल वो होते हैं जो आपने केबल्स देखे ना, वो ऐसे खींच देते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, वो है बस। चलिएगा, तो ये कह रहा है कि दो लोग खड़े हैं ऐसे, मैंने कह दिया एक पी खड़ा है एक क्यू खड़ा है, इधर साइड, यानी कोई एक तरफ खड़े हैं, क्या तो उधर ही खड़े करो या इधर ही खड़े करो, इधर साइड है एक ही तरफ। ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं ये कुछ 30 डिग्री और 60 डिग्री का बना रहे हैं। कितना भाई? 30 और 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। ये चीज तो आपको समझ आएगी, पी क्यू मैन है स्टैंडिंग, फाइन। क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं? एक 30 का एक 60 का। आपको पता है जितनी दूर होगा उतना ही कम बनाएगा, दैट इज ये 30 डिग्री बना रहे हैं और ये 60 डिग्री। तो कह रहे कि डिस्टेंस बता दो उन दोनों आदमियों के बीच की कितनी है। सो सिंपल क्वेश्चन, फाइन। चले ओ भाई देखना जरा। आज का पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मैं मान लेता हूं लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, MEN लिखा है भाई, समझ लेना, कभी मेंस कर दो, बी डी मीटर। कितने मीटर? डी मीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लो भाई, ए बी क्यू पकड़ लो, चलो ए बी क्यू, क्या इसके अंदर मेरा 1060 डिग्री जो है वो ए बी अपॉन बी क्यू बना रहा है भाई।
ये आपको पता है कि ये √3 होता है, तो आप कह दोगे सर ये 80/BQ। BQ की आवश्यकता पड़ेगी, अवश्य पड़ेगी। तो BQ मेरा कितना हो जाएगा यहां से 80/√3। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। इसे इस हिसाब से मोड़ देंगे, अभी देख लेंगे किसकी कैसे जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में उसी हिसाब से, इन ट्राइंगल ABP, इस ट्राइंगल के अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या यहाँ tan 30 डिग्री मेरा जो है वो भी AB/BP बना रहा है भाई। और BP समझ जाओ, BP और कुछ नहीं है, BQ + D है। तो tan 30 इज 1/√3, दिस इज अगेन 80। और BP को मैं क्या लिख सकता हूं, BQ + D, BQ + D। यहां से मैं एक काम कर लूंगा, ये हो जाएगा मेरा BQ + D = 80√3। बताओ भाई कोई समस्या है क्या? अब डायरेक्ट BQ की वैल्यू रख दो, यही तरीका है सबसे बेस्ट। ये हो जाएगा यहां से BQ की वैल्यू रखता हूं भाई, ध्यान से देखना, 80/√3 + D = 80√3। तो क्या यहां से D = 80√3 माइनस 80/√3 कह सकता हूं? बताइएगा भाई, कोई समस्या? अच्छा, इसका एक कार्य मैं यहां भी कर सकता हूं भाई, इस BQ को मैं 80√3/3 कह सकता हूं। अगर मैं यहीं से रेशनलाइज कर दूं, आपके लिए काम और हल्का कर देते हैं भाई इसे। बताओ क्या यहां से मेरा BQ 80√3/3 हो जाएगा? इससे आपको 80√3/3, ठीक है भाई। तो यहां से मेरा D कितना हुआ, 80√3 माइनस 80√3/3। बताओ भाई कोई समस्या यहां तक? चलिएगा, अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं 80√3 कॉमन ले लूं, अंदर क्या होगा 1 - 1/3, तो 1 - 1/3 इज -2/3। कितना बचेगा 2/3। तो क्या मैं डायरेक्ट यहां 2/3 से मल्टीप्लाई करा दूं इसकी? आंसर कितना आएगा भाई आपका? तो आप कह दोगे यहां से सर D मेरा जो है आया 160/3√3 मीटर। अगर आपको √3 की वैल्यू दी जाए, यहाँ पुट कीजिएगा और फाइनल आंसर बता दीजिएगा। आई बात समझ? इन्होंने डिस्टेंस पूछी थी दोनों आदमियों के बीच की, हमने सिर्फ वही बता दी बिना किसी समस्या के। ठीक है भाई, बताओ कोई समस्या है क्या यहां तक? अगर आपको √3 की वैल्यू दी जाए तो पुट कीजिएगा और फटाफट आंसर दीजिएगा भाई। इसे देखो भाई, समझो एक बार और नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं अभी। हे रामचंद्र कृपालु भज मन, करो भाई से फटाफट। चलेगा भाई, डन। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 2015 में आया था, बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड है, तो और थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई। राम तू अंतर्यामी। क्वेश्चन है भाई आपका, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 210 मीटर, flying at the height at some instant the angle of depression of 2 points in a line in opposite direction on both the banks of the river are 45 and 60. Find the width of the river.
क्वेश्चन ही समझ लो बस, डायरेक्ट देखना क्या बेहतरीन क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि भाई ये कोई एरोप्लेन भाई साहब है, अभी इस पॉइंट पे है नीचे से भाई। चलो मैं इसे एक हाइपोथेटिकल लाइन से शो करता हूँ, क्योंकि एरोप्लेन है तो ये ए और ये बी है भाई। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या है? ये हाइपोथेटिकल लाइन दिख रही है ना बड़े मस्त तरीके से, बस देखना भाई। इसने कहा एक रिवर है ये ऐसे, ठीक है भाई, पूरा हिस्सा आ रहा है ना इसमें वीडियो में। मैं इसे थोड़ा लेंथी कर दूं, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बताओ ये कोई मेरी रिवर है पी क्यू। पी क्यू रिवर से मेरा मतलब पता क्या है, ये दोनों इसके इसके साइड के रहे हैं भाई, शोर्स बोलते हैं इसे, ठीक है, बैंक है रिवर के। ये कह रहे हैं कि इन दो पॉइंट्स पर एरोप्लेन कुछ इस हिसाब से एंगल बना रहा है। किस हिसाब से बना रहे हैं भाई, देखना जरा एक बार। ये और एक रही है, ठीक है भाई, ये मैं मान लूं आपकी क्या बेस लाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। इसने कहा क्या वो समझो भाई। इसने कहा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है एक के साथ 45 डिग्री का और एक के साथ 60 डिग्री का, के पास 45 डिग्री का और एक के साथ 60 डिग्री का। समझना भाई एक बार ध्यान से, 45 कौन सा बनाएगा, 60 कौन सा बनाएगा भाई। अगर मैं इस एंगल को देखूं, इसे देखना पहले तो आप ध्यान से, इसके और इसके बीच में अगर और इसके बीच में देखूं तो आपको गैप किस में ज्यादा दिख रहा है भाई, एंगल तो ज्यादा वहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक चीज देखी है, ये जितना दूर होगा एंगल उतना कम बनेगा, और ये वाला मैं पास मान के चल रहा हूं भाई। क्या मान के चल रहा हूं, पास मान के चल रहा हूं, यानी ये जितना दूर होगा एंगल उतना ही कम बनेगा, यानी यहां से यहां तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 45 डिग्री। ये जितना पास होगा ये एंगल उतना ही ज्यादा बने। बताओ भाई यहां तो कोई दिक्कत किसी को थोड़ी सी। अब ये हमें पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन से बड़ा इजी है हमारे लिए इन्हें निकालना, और ये पास है तो ये मेरा 60 भाई। जैसे बेस लाइन के पास आता जाएगा ऐसे एंगल बिल्कुल खड़ा परपेंडिकुलर की तरफ को दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या है तो अब बता तो सकते नहीं यार वीडियो में, सॉरी, हम ही देखते हैं भाई इसे। चलो इसका सॉल्यूशन देखना भाई। आज का सेकंड क्वेश्चन है, लेट द बैंक्स ऑफ द रिवर बी पी एंड क्यू, ठीक है भाई, या फिर विड्थ कह दो इसे, ठीक है भाई। अब ये कितना था भाई मेरा 210 मीटर, ये बताया था उसने कि धरती से 210 मीटर ऊपर उड़ रहा है भाई। उसने कहा था विड्थ ऑफ द रिवर बता दो। सुपर इजी क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना एक बार। अगर मैं ट्राइंगल एबीपी में जाऊं, इन ट्राइंगल एबीपी, तो क्या यहां मेरा tan 45 डिग्री AB अपॉन बीपी है, AB अपॉन बीपी ही है, ठीक है भाई। आप कहोगे सर ये 1 है तो क्या AB और BP इक्वल हो जाएंगे यहां से, तो आप डायरेक्टली कह दोगे सर BP की वैल्यू यहां से 210 मीटर आ गई बस। बाकी का अगले हिस्से में देखेंगे। यहां तो कोई समस्या भाई किसी को? मैंने बताया था 45 बढ़ेगा तो बस अलग ही फायदा मिलेगा आपको। नेक्स्ट इज ABQ इन ट्राइंगल ABQ, दिख रहा है ना भाई रेड पेन, बिल्कुल परफेक्ट। ABQ की अगर मैं बात करूं, आप कहोगे सर यहां जो tan 60 डिग्री है वो मेरा AB अपॉन BQ की फॉर्म में है, AB अपॉन BQ की फॉर्म में है, तो यहां से आप कहोगे सर दिस इज √3, दिस इज माई AB इज 210 मीटर और BQ मुझे यहां से निकालना है। तो क्या मैं यहां से डायरेक्टली BQ को 210 अपॉन √3 कह सकता हूं, और आप तो ये भी कह दोगे कि सर आप BQ को ये मत कहो, आप इसे 210 √3 अपॉन 3 कह दो, और 3 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, तो हो जाएगा 70 √3 मीटर BQ। मेरे पास BP भी है BQ भी है, और मुझे क्या बतानी थी, विड्थ ऑफ द रिवर। ध्यान से देखना भाई,
विड्थ ऑफ द रिवर है मेरी पी क्यू, और पी क्यू किससे मिल से क्या बनी है, बीपी प्लस बी क्यू। बताओ भाई, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं भाई, देखो ध्यान से। फिर आप कहोगे सर अगर ऐसा है तो बीपी की वैल्यू मेरी 210 आई थी, प्लस इसकी आई मेरी 70√3 मीटर। कोई समस्या? अब एक काम कर लेते हैं, यहां मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं भाई, तो जगह 210 प्लस 70 इंटू 1.73, ये मेरा हो जाएगा 210 प्लस 7 21 7 49 50 51 और 7 7, ये हो जाएगा 12। ठीक है भाई, एक जीरो इस पॉइंट को खा जाएगी तो पॉइंट मेरा यहां आ जाएगा 121.1 पर। तो मेरी फाइनल जो आएगी वो आ जाएगी मेरी 0.1, ये मेरा 1 3 और 3, तो 331.1 मीटर आ रही है मेरी विड्थ, दैट इज पी क्यू। देख लेते हैं भाई एक बार, इसका आंसर ही चेक कर लेते हैं। 30 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है भाई आपका 331.1 मीटर। बताओ भाई, यहां तक कोई किसी को कोई भी समस्या? यार ये क्लास वाला रटा हुआ है, मैं बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या, और आप सामने से बोल नहीं सकते, बड़ा जोर पड़ता है भाई। किसी को कोई समस्या हुआ करे तो भाई आप कमेंट करा करो, आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा विद इन 1 आवर। ठीक है भाई, इसे नोट करो एक बार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मैं समझा दूं आपको। एक प्लेन था एक पर्टिकुलर हाइट पर 210 मीटर की, तो उसने कहा कि बैंक ऑफ रिवर का कुछ इस हिसाब से है वो कि दोनों तरफ के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने 45 और एक 60, तो आप बता दो उसकी विड्थ क्या रही होगी रिवर की। दैट्स ऑल। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, और आपने बड़े ही सरल तरीके से इसे सोल्व कर दिया। बढ़ चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे रफ कर दूंगा फिर मैं बस अभी। चलेगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक सीबीएसई 2014 में आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूं भाई आपको, बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा पूछी हुई है, तो मैं आपको वो सब चीज भी समझाने वाला हूं। देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी सॉल्यूशन में नहीं होगा, लेंदी सिर्फ आपको पढ़ने में लगेगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी लीनी भाई फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। ये तो रहा इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट इसका कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स द मिनिमम हाइट ऑफ अ स्मोक एमिटिंग चिमनी शुड बी 100 मीटर। स्टेट इफ द height of the above mentioned chimney meets the pollution norm, what values discussed in this। समझना भाई से ध्यान से। The angle of elevation of the top of the chimney। देखो भाई, एक चिमनी है, एक टावर है, ध्यान से देखिएगा भाई। ये मेरा कोई टावर है भाई, ए बी टावर है मेरा ए बी, चिमनी है मेरी सी डी। ठीक है भाई, ये कुछ इस प्रकार से खड़े हैं भाई बेस पर। यहां तक कोई समस्या किसी को? फिर उसने पहली चीज में कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द चिमनी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कहां से, टॉप ऑफ द टावर से, वो कितना बनेगा, 60 डिग्री। इसने खुद कहा है भाई। उसके बाद इसने कहा है
एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर से फुट ऑफ द चिमनी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा दैट इज 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। ये कुछ इस प्रकार से कह रहा है भाई कि ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा 30 डिग्री, यानी मैं इसकी वजह से इसे भी 30 डिग्री कह सकता हूं। अब बताओ भाई, यहाँ तक कोई समस्या? इसे ई पॉइंट कह देते हैं। ठीक, एक पॉइंट और दिया इसने, 40 मीटर की है मेरी टावर। टावर मेरा 40 मीटर का है। हाइट ऑफ द चिमनी बतानी और बाहर का बाद वाला पोर्शन भी आपको अच्छे से समझा देंगे इसमें, ध्यान से देखना। इसमें एच ये 40 है तो भाई ये भी 40 हो जाएगा और इस वाले हिस्से को मैं एच कह दूंगा, बात खत्म। आज का थर्ड क्वेश्चन मैं कह देता हूं, लेट द हाइट ऑफ द चिमनी बी एच प्लस 40 मीटर। ये 40 के साथ में ही ऐड कर दिया, कोई दिक्कत? अब जरा देखना इन ट्राइंगल्स ए ई सी, तो इन ट्राइंगल ए ई सी क्या यहाँ tan 60 जो है मेरा, अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना भाई, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो मैं इसे डी मान देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये डी है, ठीक है भाई, कॉमन हो जाएगा। tan 60 मेरा है CE अपॉन AE, कोई समस्या भाई? CE अपॉन AE। अब आपको हो गया सर ये तो हो गया √3 है और CE मेरा H है और ये मेरा D है, तो आप कह दोगे यहां से H इक्वल्स टू D√3। अच्छा मुझे H की आवश्यकता है तो एक काम करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं फिर से। D की वैल्यू हो जाएगी H अपॉन √3, दैट इज माई इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई यहां तक किसी को कोई भी समस्या छोटी सी? नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा भाई, इन ट्राइंगल ABD, इस ABD ट्राइंगल में देखना जरा एक बार। अगर अच्छा मैं यहां ध्यान से tan 30 डिग्री लगा दूं, क्या ये AB अपॉन BD हो जाएगा? AB अपॉन BD हो जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या ये मेरा 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू AB कितना है भाई मेरा 40 और BD मेरा अगेन कितना है D, तो यहां से D मैं ही वैल्यू निकाल लेता हूं, D की वैल्यू आ जाएगी 40√3 मीटर। यहां से तो H आ जाएगा यार मेरा डायरेक्ट, कोई भी समस्या नहीं है। 40√3 मीटर आ रही है तो बस इसे यहीं समाप्त करो जरा, इस खाने को खाना। तो फिर यहां से डायरेक्ट D की वैल्यू रख दो भाई, और क्या है? H कितना है मेरा D√3 है, D की वैल्यू कितनी है 40√3, बताओ भाई, और इंटू √3, तो ये 40 इंटू 3 क्या 120 मीटर हाइट आ रही है। और एक सेकेंड, 4 दिया 120, तो टोटल हाइट कितनी थी उसकी? हाइट ऑफ चिमनी HC कर रहा हूं मैं, H प्लस 40 यानी 120 प्लस 40 यानी 160 मीटर किसकी हाइट आ रही है? चिमनी की हाइट आ रही है भाई 160 मीटर। तो इसने पूछा था कि अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, उसके हिसाब से चिमनी की मिनिमम जो हाइट है वो कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए, उसके ज्यादा कितनी भी हो। मिनिमम का मतलब यही है कि वो कम से कम इतनी हो, उसके बाद वो कितनी भी। तो क्या मिनिमम हाइट ये 100 से ऊपर है भाई? 100 से तो ये ज्यादा ही है। समस्या क्या है इस चीज में? तो आप कह दोगे यस, ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है किसको? पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को। बताओ भाई, फिर ये कह रहे हैं कि क्या वैल्यू डिस्कस हो रही है यहाँ। अब वैल्यू में पॉइंट बना के लिख देंगे कि द वैल्यू विच इज डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन इज दैट वी शुड हैव टू फॉलो ऑल द नॉर्म्स मेड बाय द गवर्नमेंट और एनी बोर्ड। हियर मिनिमम height of the minimum height of the chimney is 100 meter according to board. Here the height of the chimney is 160 meter, hence it is appropriable and it is just satisfying all the norms of the pollution board.
दैट्स ऑल। इस टाइप से आप एक फैंसी से इंग्लिश में साइड में करके लिख देंगे। वैसे मेरी इंग्लिश इतनी गंदी नहीं है, मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन को नोट करो। जी मित्रस, डन। तो भाई अब मेरी 2 मिनट की वार्ता सुन लो। हमने आज जो क्वेश्चन करे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सारे क्वेश्चन 14, 15, 16 वाले के आसपास के थे और उस टाइम क्वेश्चन अच्छे आते थे। आई बात समझ, क्योंकि 2015 में मैंने भी एग्जाम दिया था, अच्छे क्वेश्चन आते थे उस टाइम पर भी, ठीक है। और अच्छे खासे मार्क्स आए थे मेरे, ऐसा मत सोच, 10th में बहुत अच्छे मार्क्स थे। पर आपको बहुत मेहनत करनी है। रीज़न क्या है, उस टाइम में और इस टाइम में फ़र्क इतना है। उस टाइम हमें डांट पीट कर भी प्रैक्टिस करवा ली जाती थी, अब डांट पीट कर प्रैक्टिस करवाने वाला रिवाज गया। बाकी हम तो करवा लेते हैं भाई, जैसे भी हमें करवानी है, प्यार से, डांट से, कैसे भी, पर सारी चीज़ नहीं बताई जाती। पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप प्रैक्टिस ना छोड़ें। अगर प्रैक्टिस छूटी, जैसे कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये वही वाली नज़र हटना है भाई। अभी आप सारी चीज साइड कर दे, सोशल मीडिया इधर उधर का सब बकवास चीज एक तरफ साइड कर दो भाई। रिश्तेदारी, ब्याह ब्याह, अरे भाई सब कौन सी शादी है जो तुम्हारे बिना फेरे लेने से मना कर देगा बैठ के वहां? कोई नहीं। मम्मा भी होगा करेगा, चाचा भी होगा करेगा, और किसी का दोस्त भी होगा वो भी करेगा। तो भाई इन चक्करों में ना पड़ो, अपना ध्यान रखो किसका, पढ़ाई का। ये 10th बढ़िया तरीके से कर लो, 11th में बढ़िया स्ट्रीम मिल जाएगी। नहीं तो फिर आधे परसेंटेज के हिसाब से स्कूल वाले आपको आपकी पसंदीदा स्ट्रीम में ही नहीं बैठने देते, पसंदीदा आपकी साइड नहीं चूज करने देंगे आपको। तो भैया मेहनत कर लो जितनी कर सकते हो। आपके लिए अंतिम शब्द मेरे यही हैं आज की वीडियो के। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और भाई इन्हें वीडियोस को प्लीज शेयर कर दिया करो, मैं कहते कहते थक गया, क्योंकि अब मुझे इस चीज की बहुत जरूरत है कि ये चैनल ग्रो करे। फाइन, तो इसे शेयर करो जितना ज्यादा हो सके, खूब मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।